अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एटम के बाद, आइंस के बाद, मॉलिक्यूलर आइंस के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल क्या है? हमें पता है कि व्हेन एटम कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। व्हेन एटम कंबाइन इन डिफरेंट रेशोज़, जब एटम मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। एंड मॉलिक्यूल इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। मतलब मॉलिक्यूल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो, जो प्योर भी हो और उसकी एग्जिस्टेंस भी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो। उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मीन्स मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हमें पता है कि सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, और जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है वो हमारे पास मिक्सचर है। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? प्योर सब्सटेंस, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का छोटा हिस्सा, सब्सटेंस का छोटा हिस्सा, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तीन अल्फाज हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। सब्सटेंस शय का हिस्सा, कंपाउंड का हिस्सा या एलिमेंट का वो छोटा हिस्सा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख पाए, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? डेफिनेशन हमारे पास बनेगी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन की जान है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख पाए, कॉल्ड मॉलिक्यूल। उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन चुका है? मॉलिक्यूल बन चुका है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल क्या था हमारे पास? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का या कंपाउंड का या प्योर सब्सटेंस का। और मॉलिक्यूल होने के लिए शर्त क्या है? एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि आज़ाद हो, आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सके, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स की। मैं तरतीब के साथ लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। फर्ज करें हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या हीलियम है, या नियॉन है, या आर्गन है, या क्रिप्टॉन है, या H2 है, O2 है, N2 है, या आपके पास H2O है, CO2 है, NO2 है, ETC, या फिर आपके पास है C6H6, C6H12O6, C12H22O11, ETC। अगर आप देखें इन तीनों को छोड़कर, क्योंकि मुझे फ़र्क बताने, ये मैंने खुद ही लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। अब इसको और इसको मैं सर्कल करता हूं क्योंकि मुझे कुछ बताने। अब मैं यहां पर कहूंगा कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, नाइट्रोजन भी नहीं रह सकता, ऑक्सीजन भी नहीं रह सकता। हाँ, मोनोएटॉमिक में आप कह लें, क्योंकि गैसेज हैं। याद रखना, ऑल द गैसेज आर मॉलिक्यूल।
तमाम गैसेज मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते, ये कंबाइन फॉर्म में रह सकते हैं। तो दैट्स वाई इनको आप मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे आपकी बुक में मोनोएटॉमिक में लिखा जरूर हुआ है कि द मॉलिक्यूल विच कंटेन वन एटम, और इधर से मैं ये बात भी कर रहा हूं कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ऑल द गैसेज आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल द गैसेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तमाम गैसेज मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये वाले हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों? ऑल द नोबल गैसेज, तमाम नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल, उनका वैलेंस शेल भरा हुआ है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कब होगी? जब वैलेंस शेल भरा होगा। तो दैट्स वाई इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इन तीनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये हम इनको मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। अच्छा ये देखें, मैंने एक ऐसी तरतीब लगाई है कि ये मैंने वो बनाई है जिसमें एक एटम है, तो ये मोनोएटॉमिक हुआ। ये मैंने वो बनाए हैं जिनमें दो दो एटम है, तो ये क्या हुआ, डाईएटॉमिक। ये मैंने वो बनाए हैं जिनमें तीन तीन एटम है, ये क्या है, ट्राईएटॉमिक। और ये अगर आप देखें जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, ये वो एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं जिनमें एटम तीन से ज्यादा है या दो से क्या है, ज्यादा है, तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। अब जरा गौर करें, ये क्या है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मैं एक तरतीब से लिखा ताकि आप लोगों को याद रहे कि एग्जाम्पल की ये तरतीब हमने बनानी है। अब इनकी मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। क्लासिफिकेशन में जाने से पहले मैं इसको एक मरतबा फिर बता दूं। हमने कहा है कि मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस। शर्त क्या है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रेज कर दूं। अब अगली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशंस की, कि मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब हम मॉलिक्यूल की क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा आपने गौर से समझना है। मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने के तीन तरीके, देयर आर 3 वेज टू क्लासिफाई अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। वो कौन कौन से तीन तरीके हैं वो जरा आप गौर से समझ लें। पहला जो तरीका है वो हमारे पास है एटॉमिसिटी के हिसाब से। एटॉमिसिटी के हिसाब से मतलब मैं यूं कह सकता हूं, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। दूसरा है हमारे पास टाइप ऑफ एटम्स के हिसाब से, और तीसरा है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज को देखते हुए। तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, टाइप ऑफ एटम के हिसाब से, और मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से। ये तीन तरीके, और फिर हर तरीके में आगे क्लासिफिकेशंस की वजाहत है। तो जरा गौर करें, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। तो ये हमारा बना पहला कि मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने के तीन तरीके, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद के हिसाब से, टाइप ऑफ एटम मतलब एटम सेम है या एटम डिफरेंट है, या फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, आया कि मॉलिक्यूल का साइज छोटा है या मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बड़ा है।
तो अब आ गया नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइज इनटू 3 टाइप्स। आप 4 भी कह सकते हैं लेकिन 3 बेहतर है। सबसे पहले हमारे पास बनेगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास बना सबसे पहला। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल विच कंटेन, वो मॉलिक्यूल जो रखता है ओनली वन एटम, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक एटम हो। लाइक किसकी तरह? जैसे अभी हमने बात की थी, लाइक हमारे पास आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ईटीसी। ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ एक एटम मौजूद है। द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, रेडॉन, ईटीसी। दूसरी जो टाइप हमारे पास बनती है वो बनती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जरा गौर करें कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा? द मॉलिक्यूल विच कंटेन, मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली 2 एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम हो। लाइक किस किस की तरह? लाइक अगर हम बात करें, आपके पास आ गया H2, आपके पास आ गया O2, N2, Cl2, Br2, etc। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं आपके पास जिनमें सिर्फ 2 एटम्स होते हैं। पहला आपने कहा जी मोनोएटॉमिक है, देखें नंबर के हिसाब से 3 है। मोनोएटॉमिक जिसमें 1 एटम हो, डाईएटॉमिक जिसमें 2 हो, पॉलीएटॉमिक जिसमें 2 से ज्यादा एटम हो। तो हमारी जो तीसरी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप समझ तो गए होंगे इसकी डेफिनेशन कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल विच कंटेन, मॉलिक्यूल विच कंटेन more than 2 or 3 एटम्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें जो एटम्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, बल्कि मोर देन 2 और 3, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो आप ले लें अमोनिया आ गया आपके पास, या सपोज टू बी आपके पास वाटर आ गया जो कि ट्राई एटॉमिक है, या आपके पास बेंजीन आ गया, या आपके पास आ गया ग्लूकोज C6H12O6, या सक्रोज, ETC। ये वो हैं जो हमारे पास क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मतलब आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो जितना मर्जी लिख लें, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, वो तो फिर बात बढ़ जाएगी। तो मोनोएटॉमिक क्या है? द मॉलिक्यूल विच कंटेन 1 एटम। डाईएटॉमिक क्या है? विच कंटेन 2 एटम। पॉलीएटॉमिक विच कंटेन मोर देन 2 और 3 एटम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको रेज करने लगा हूं, क्योंकि अब हमारी सेकंड आ गया टाइप ऑफ एटम। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ एटम्स के हिसाब से तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। टाइप ऑफ एटम्स के हिसाब से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 2 किस्म का है। तो देखते हैं जी टाइप ऑफ एटम्स के हिसाब से। बी, टाइप ऑफ एटम्स। अब बड़ी आसान सी बात है कि या तो टाइप सेम हो सकती है या टाइप क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। मींस या तो होमो एटॉमिक, सेम टाइप, होमो मीन सेम, एटॉमिक सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स। और हेट्रोएटॉमिक क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। बड़ा आसान है। तो हमारे पास इसकी 2 टाइप बन गई। पहला हमारे पास क्या बना? इसकी टाइप हमारे पास बनी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें सारे के सारे जो एटम्स हों वो एक ही टाइप के हों। लाइक अगर आप बात करना चाहें, आप कह लें लाइक H2,
दोनों हाइड्रोजन है, O2 दोनों ऑक्सीजन है, O3 तीनों ऑक्सीजन है, N2 दोनों नाइट्रोजन है, Cl2 दोनों क्लोरीन है, ETC। मींस क्या है, ये अगर आप देखें H2 का मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, O2 का मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, O3 का मॉलिक्यूल है जिसमें तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ये हमारे पास बना होमो एटॉमिक। और जो अगर हम दूसरी बात करें तो वो हमारे पास बनेगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है माय स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहां पर आपने कहा था सेम टाइप ऑफ एटम, यहां पर आप कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। द मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स तो हो लेकिन क्या हो, मुख्तलिफ टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। लाइक अगर हम बात करें तो बड़ा आसान है, हमारे पास वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, बार बार वही एग्जांपल है, बेंजीन हो गया, ग्लूकोज हो गया या सक्रोज हो गया। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट एटम्स पे मुश्तमिल हैं और ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ एटम्स के हिसाब से मॉलिक्यूल दो किस्म के हैं, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या है? द मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। और हेट्रो एटॉमिक क्या है? द मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अब हमारी तीसरी रह गई, अब हमारे पास जो बना वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से, अब जरा गौर कीजिएगा, साइज के हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स आपके पास दो किस्म के, मैं यहां पे बना के ना फिर यहां पे डिस्कस कर देता हूं। साइज के हिसाब से मॉलिक्यूल दो किस्म के, या तो माइक्रो और या फिर मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो पहली टाइप हमारे पास क्या बना? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ एटम हो, स्मॉल साइज हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हो। जब एटम कम होंगे, एटमों की तादाद कम होगी तो साइज भी कम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? कम होगा। तो इसे कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका साइज भी छोटा हो और मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका साइज क्या हो? छोटा हो, एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम हो। लाइक एग्जांपल है H2, H2O, CO2, NH3, C6H6, C6H12O6, ETC। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है और इनमें एटम भी थोड़े हैं, तो दैट्स वाई। तो हमने क्या कहा था? द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज, एक तो साइज छोटा हो और जो मॉलिक्यूलर वेट हो वो क्या हो? कम हो। जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, CO2 है, अमोनिया है, बेंजीन है, ग्लूकोज है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल की। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल, ये जरा डिटेल में भी मैंने आपको बताना है। माइक्रो की बजाय हमें वर्ड चेंज करना है मैक्रो। देखते हैं जी मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल, अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम भी ज्यादा हो, साइज भी बड़ा हो और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो? ज्यादा हो। तो देखें मैक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैविंग
big size and high molecular weight, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा हो, लाइक जैसा कि आपके पास आ गया प्रोटीन, जैसा कि आपके पास आ गया स्टार्च, जैसा कि आपके पास आ गया हेमोग्लोबिन। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम भी बहुत ज्यादा हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन नियरली मेड अप बाय 10,000 अमाइनो एसिड्स, 10,000 अमाइनो एसिड्स माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोटीन में 10,000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टार्च, अब स्टार्च का फार्मूला आपको पता है क्या है? स्टार्च का अगर हम फार्मूला देखें C6H10O5N। अब जो N है वो आपके पास 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख भी हो सकता है। मतलब क्या है कि N वेरी कर सकता है, N की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे N वेरी करता जाएगा नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ते जाएंगे और जो साइज है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च इज C6H10O5N। अब N में भी 10, मे बी 100, मे बी 1000, मे बी 10,000, मे बी 1 लाख, समथिंग, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। सो एज वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास आ गया हेमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कि मॉलिक्यूल हैविंग अ बिग साइज एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मुझे ना इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करनी है हेमोग्लोबिन, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ये बीएससी लेवल का तो मैं नहीं बताऊंगा तो आपको आपके ही लेवल का, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। हमारे पास आ गया जी हेमोग्लोबिन। चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, हेमोग्लोबिन कहां पर पाई जाती है? हेमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड, ये आपके खून में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स में। इसको आप ब्लड प्रोटीन भी कहते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हेमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? ब्लड में। इसको हम ब्लड प्रोटीन कहते हैं। इट इज द मेन पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब नियरली मेड अप बाय 10,000 एटम्स, कम से कम इसमें जो एटम्स होते हैं 10,000 होते हैं। और वो एटम किसके हो सकते हैं? कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, सल्फर के और आयरन के। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम इसमें मौजूद है। 10,000 एटम है राउंड अबाउट इसमें। किस किस के? कार्बन के एलिमेंट के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, सल्फर के और आयरन के। अब तीसरी बात समझें, यहां तक के हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड, नियरली मेड अप बाय 10,000 एटम। ये हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प अस टू कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ले जाने में हमारी मदद करता है फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये आपकी मदद करता है ब्लड ले जाने में, आपके लंग्स से आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक जो ब्लड की तरसील है, जो ब्लड का पहुंचाना है, वो हेमोग्लोबिन के जिम्मे है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वन hemoglobin molecule is 68,000 टाइम हैवियर। हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 68,000 टाइम हैवियर होता है देन वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम हैवियर है।
बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पहली बात आपने पढ़ी कि ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रोटीन। कितने एटम से मिलके बनता है, 10,000, और वो 10,000 एटम्स इन 6 एलिमेंट से लिए गए हैं। अब इसका काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके जाना लंग्स से कहाँ, ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अब 1 हेमोग्लोबिन जो है वो 68,000 टाइम हैवियर होता है एक हाइड्रोजन से। क्योंकि आपको पता है अगर हम कहें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन 68,000 ग्राम है, तो इट मीन्स दैट हाइड्रोजन का तो 1 है, तो अगर मैं कहूँ यार वो मेरे से 50 गुना हैवी है, अगर मेरा वेट 1 kg है तो उसका 50 kg है, तो मेरे से 50 गुना ज़्यादा होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है, मतलब उसका एटॉमिक वेट भी क्या है, 1 है। तो इट मीन्स दैट अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 68,000, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो वेट के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारे पास हेमोग्लोबिन है वो अपने वेट के हिसाब से हाइड्रोजन से कितने गुना हैवी है, 68,000 टाइम हैवियर। इसी हिसाब से आप हीलियम के साथ भी कंपैरिजन कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बड़ा डिटेल में हो गया, मॉलिक्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।